हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के संस्कृत सुबोध की बुक, जिसका चैप्टर आज पढ़ेंगे सप्तदश पाठ अर्थात 17वें पाठ। इससे पहले हमने आपको 16 यानी 16 चैप्टर इसके पढ़ा दिए। उनकी लिंक भी आपको इस क्लास में दे देंगे, उनको भी आप चाहो तो देख सकते हो। आज के चैप्टर का नाम है ईद महोत्सव अर्थात ईद का त्यौहार। हम सब लोग जानते हैं ईद कौन मनाता है और कब कब ईद आती है। सभी जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वो सब लोग ईद मनाते हैं। आइए समझते हैं इसमें हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा या नहीं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जैसे रहीम है, करीम, रेशमा। च चंद्रम दृष्टुम इच्छन्ते, दो तीन बच्चों के नाम लिए गए जिनकी चंद्रमा को देखने की इच्छा। दृष्टुम माने देखना होता, चंद्र मतलब चंद्रम, चंद्रमा को कहते हैं। इच्छन्त इनकी इच्छा है। कौन कौन है? रहीम है, करीम है और रेशमा है। देखो यहाँ पर लड़की है तो इस रेशमा लिखा हुआ, यहाँ विसर्ग नहीं लगा है, लेकिन ये लड़के हैं, इनके नाम के आगे विसर्ग लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पहले से आ की मात्रा आ गई है तो विसर्ग लगाने की जरूरत नहीं है। रेशमा ये क्या कहती है? भ्रातरो ईद महोत्सव कदा भविष्यते, कि भाइयों ईद महोत्सव कब होगा। कदा मीन्स कब, भविष्य मतलब होगा, महोत्सव यानी ईद का त्यौहार कब होगा। तो इस पर करीम क्या कहता है? अद्य चंद्र दर्शनम अभवत स्व एव ईदस्य महोत्सव भविष्यते। देखो अद्य का मतलब होता आज, चंद्रस्य मतलब चंद्रमा का। यहाँ चंद्रमा था प्रथम विभक्ति एक वचन में, यहाँ चंद्रमा है षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी चंद्रमा। दर्शनम माने दिख गया है, अवत मतलब हो गए, आज चंद्रमा के दर्शन हो गए हैं। स्व माने कल अर्थात आने वाला कल। स्व एव ईदस्य महोत्सव भविष्यति, और यहाँ पर ईदस ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन यानी ईद का। और कल ही हम ईद मनाएंगे। आज चंद्रमा के दर्शन हो गए तो कल ही हम ईद मनाएंगे। कहता सखे एवं निर्णयम कक अक्रोध। तो रहीम क्या कहता? सखे मतलब मित्र, मित्र मतलब मित्रो मतलब मित्र। ये निर्णय कौन करता है? एवं निर्णयम का अक्रोध, ये निर्णय करता कौन है कि ईद कब होगी। तो इस पर करीम क्या कहता है? मित्रम मित्र एवं निर्णयम दिल्लीत इमाम महोदय अक्रोध। ये निर्णय दिल्ली के जो इमाम महोदय हैं, ये इमाम बोले जाते हैं, जो बड़ी बड़ी मस्जिदों में रहते हैं, नमाज पढ़वाते, वो लोग इमाम कहे जाते। तो दिल्ली के इमाम महोदय इसका निर्णय करते हैं। रात्रो एव तस्य उद्घोषम, यानी रात्र में ही उन्होंने इस चीज की उद्घोषणा की है, यानी रात्र में इस चीज का ऐलान हो गया है कि कल ईद होगी। अब रहीम इस पे क्या कहता है? स्वयं प्रातः एव ईदगाहम चलश्याम। स्व माने कल, वयम माने हम सब, प्रातः सुबह ही, ईद गाहम यानी ईद मतलब जहाँ नमाज पढ़ते हैं, उसकी ईद की नमाज जहाँ अदा करेंगे जाके उस जगह को ईदगाह कहेंगे, या मस्जिद कह सकते हैं आप। चलश्याम चलेंगे, तो यहाँ चलश्याम लिखा हुआ है, और वयम माने हम सब। तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, और उत्तम पुरुष बहुवचन की ही ये क्रिया है चलत की, तो चलश्याम हो जाएगा। वयम के साथ चलश्याम आएगा। वयम अयम आवाम और वयम, अयम प्रथम होता है और आवाम द्वितीय होता है उत्तम पुरुष में, और वयम उत्तम पुरुष बहुवचन होता है, उसी साथ चलश्याम क्रिया आएगी। अब करीम इस पे क्या कहता है? वयम तत्र गमनाय नूतन वस्त्राण एव धारिष्याम। हम, फिर यहाँ देखो वयम आया, ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन है। तत्र गमनाय वहां चलने के लिए, नूतन वस्त्राण एव धारिष्याम नए कपड़े पहनेंगे, मतलब वहां चलने के लिए ही हम नए कपड़े पहनेंगे। गमना मानव ये हो जाएगी आपके के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन के लिए। नूतन वस्त्राण, नूतन मतलब नए नए कपड़े, एव ही दर्श्याम मतलब धारण करेंगे, वहां चलने के लिए हम नए कपड़े पहने। जैसे हम लोग होली पर नए कपड़े पहनते हैं, तो ये लोग ईद पर नए कपड़े पहनते हैं। तो इस पर रहीम क्या कहता है? त्वाम स्व मम गृहम आगच्छत। तो देखो इसमें आगच्छतम लिखा था, तो आगच्छतम कोई शब्द संस्कृत में होता ही नहीं, आगच्छत होता है, मतलब त्वाम स्व तुम सब कल मम गृहम आगच्छत, तुम सब कल मेरे घर आ जाना। वयम इत ईदगाहम चलश्याम, और वहीं से हम सब ईदगाह को चलेंगे, वहीं से ईदगाहम चलश्याम। तो वयम साथ चलश्याम आया, त्वाम स्वयं मम गृहम आगच्छत, तुम सब कल मेरे घर आ जाना, वहीं से हम ईदगाह चलेंगे। तो इस पर रेशमा क्या कहती है? भ्रातरो ईद पश्चात पश्यताम, भाइयों ये देखो, अस्मन उत्सवे सम्मिलितुम हिंदू सिख ईसाई धर्मावलंबिन जना अप सो उत्साहम। अस्मन उत्सवे यानी इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए हिंदू सिख ईसाई विभिन्न धर्मों के लोग भी पूरे उत्साह के साथ आते हैं।
धर्मावलंबन यानी हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के लोग भी इस ईद को देखने के लिए पूरे उत्साह से आते हैं। तेषाम स्वागतम अस्माकम धर्मो परमो धर्म। तेषाम माने उन सबका, स्वागत यानी हम उन सबका स्वागत सत्कार करें, अस्माकम ऐसा हमारा सबका परम धर्म है। जो दूसरे धर्म के लोग हमारी ईद में शामिल होने आए हैं या ईद को देखने आए, हमारा कर्तव्य बनता है हम उनका भी स्वागत करें। तो ये था छोटा सा पाठ ईद महोत्सव। समझते हैं इसकी एक्सरसाइज में एक पदेन उत्तरत, यानी जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उसका केवल एक शब्द में जवाब लिखना है। जैसे कस्य दर्शनम अवत, किसके दर्शन हुए, तो लिखेंगे चंद्रम। ईद महोत्सव कदा भविष्यति, लिखेंगे श्व मतलब आने वाले कल, इसमें ही कहा गया कल है। अस निर्णय का अक्रोत इमाम महोदय, इसका निर्णय कौन करता है, इमाम महोदय। तत्र गमनाय कान वस्त्राण दारश्याम, वहां चलने के लिए कैसे कपड़े पहनते, नूतन यानी नए नए। और ये आपकी एक प्रथम ये दिया गया आपका, जैसे पठत है प्रेजेंट में, और ये पठस्यत हो जाएगा आपका फ्यूचर में। जैसे पठत का हो जाएगा पढ़ता है, और पठस्यत हो जाएगा पढ़ेगा। तो इसी प्रकार से इनको हमें बदलना है। भवित का हो जाएगा भविष्यत, खादित का हो जाएगा खादस्यत, और चलित का हो जाएगा चलिष्यत, हसत का हो जाएगा हसिष्यत। तो इस दिए के अनुसार ये इनके हमने, और यहाँ पर वाक्य को पूरा करना। जैसे वाक्यान पूर्यत अद चंद्रस्य दर्शनम अभवत, अस निर्णयम दिल्लीत इमाम महोदय अकरोत, त्वाम स्व मम एव गृहम आगच्छत, रात्रो एव तस्य उद्घोषम अभवत। और लास्ट शब्दों का हमें मिलान करना है। कदा का मतलब होता है कब, अद्य आज होता है, एव मीन्स होता है ही, श्व माने कल, आने वाला कल श्व होता है, यानी इंग्लिश में टुमारो कहते हैं इसे। तत्र मीन्स वहां, और अप मीन्स भी। ठीक, इस प्रकार से 17 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता विद एक्सरसाइज। आशा करता हूं आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।